टाइपिंग का नाम सुनते ही एक बार तो टाइपराइटर की याद आती ही है। उसका साउंड, उस पर टाइप करने का स्टाइल, सब कुछ आज से तो काफी डिफरेंट ही था। हाँ, लेकिन अब कंप्यूटर पर टाइप करना काफी आसान हो गया है। काफी लकी है हम लोग। लेकिन हम है कि शिकायतें करते ही जाते हैं, जैसे कि टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाए, ये तो बड़ा मुश्किल है, और भी न जाने क्या क्या। जबकि हमें करना क्या चाहिए? टाइपिंग की प्रैक्टिस। जी हाँ, हमें टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि आज कंप्यूटर पर टाइप करना तो काफी आसान हो गया है। और फिर इस टास्क को पूरा करने के लिए सिर्फ ट्रिक और ढेर सारी प्रैक्टिस की ही जरूरत है। यानी अगर प्रैक्टिस की और टाइपिंग के बेसिक्स आपने जान लिए तो बात बड़ी आसानी से बन सकती है। और फिर आजकल तो ज्यादातर वर्क कंप्यूटर बेस्ड हो गया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग टाइपिंग स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, जिसमें स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साथ साथ चलती हैं। और इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में मिलने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज को स्लो टाइपिंग स्पीड या रॉन्ग टाइपिंग मेथड की वजह से हाथ से जाने देना तो ठीक नहीं होगा ना। इसलिए बेहतर यही होगा कि इतना कुछ सीखते रखने के साथ साथ हम अपनी टाइपिंग स्पीड को भी इम्प्रूव कर ले, क्योंकि आप माने या ना माने, टाइपिंग एक एसेंशियल ऑफिस स्किल है। वैसे कि आपको ये पता है कि टाइपिंग स्पीड को WPM यानी वर्ड्स पर मिनट में मेजर किया जाता है, और 60 to 80 WPM को एक एवरेज पर्सन के लिए गुड इनफ माना जाता है। बाकी तो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग टाइपिंग स्पीड डिसाइडेड होती है, जिसमें कई बार इससे ज्यादा स्पीड रिक्वायर्ड होती है, तो कई बार कम में भी बात बन जाती है। इसलिए जॉब पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए आपको टाइपिंग प्रैक्टिस तो कर ही लेनी चाहिए, और कुछ टाइम निकाल करके ये हेल्पफुल वीडियो भी पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइपिंग बेसिक्स भी हैं, तो स्पीड इंप्रूव करने के तरीके भी। इसलिए वीडियो को पूरा देखते जाइए और उसके बाद टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करने के बेस्ट टिप्स। नंबर 1 पर है, शुरुआत में थोड़ा स्लो रहिए। सुनने में बड़ा अजीब लगा होगा ना कि स्पीड बढ़ानी है और स्लो होने के लिए कहा जा रहा है, ये कैसी बात हुई? ऐसे कैसे बढ़ेगी टाइपिंग स्पीड? लेकिन इतना सब सोचने की बजाय इस बात को समझिए कि कोई भी नई चीज पहले अच्छे से समझना जरूरी होता है, वरना हड़बड़ी में स्पीड तो फास्ट हो जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट पीछे छूट जाता है। कुछ ऐसा ही टाइपिंग के साथ भी होता है। शुरुआत में आपको कीबोर्ड पर प्रॉपर हैंड पोजीशन को समझना होगा और शुरू में मोस्ट कॉमन वर्ड्स को टाइप करना होगा। ऐसा करके आप टाइपिंग प्रोसीजर से फेमिलियर हो पाएंगे, जो लर्निंग की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। तो अब तो आप समझ गए हैं ना स्लो का मतलब। इसी के साथ आगे नंबर 2 पर आता है, प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट के साथ ही प्रैक्टिस करें। टाइपिंग के लिए प्रॉपर हैंड प्लेसमेंट क्या होता है ये जान लेना बहुत जरूरी है। इसलिए शुरू करते समय अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को A, S, D और F कीज पर रखिए, और राइट हैंड की फिंगर्स को J, K, L और सेमीकोलन सिंबल पर रखिए। कई कीबोर्ड्स में आपको F और J लेटर्स के टैब थोड़े उठे हुए दिखाई देंगे, जो ये बताते हैं कि आपको अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर फिंगर्स इन अल्फाबेट्स पर रखनी है। वैसे पॉइंटर फिंगर तो आप समझ गए हैं ना, जिनसे हम किसी की तरफ पॉइंट करके कुछ बताते हैं। एग्जैक्टली वही थंब के पास वाली फिंगर। और बस बाकी फिंगर्स तो इसके अकॉर्डिंग सेट हो ही जाएंगी। इस टाइम आपके थंब्स स्पेस बार के ऊपर रहेंगे। इस तरह हैंड पोजीशन बना लेने के बाद आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ASDF कीज वाली रो को होम रो कहा जाता है, जिसमें हर फिंगर अपने ऊपर और नीचे की कीज को टाइप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और की प्रेस करने के बाद हर फिंगर अपने घर वापस आ जाती है। होम रो पर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाती है। नंबर 3, स्क्रीन पर फोकस करिए, हैंड्स पर नहीं। टाइप करते टाइम अगर आपने सही हैंड प्लेसमेंट किया है तो आपको हाथों को देखते रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपका पूरा फोकस स्क्रीन पर रहना चाहिए, जहां पर सब कुछ टाइप हो रहा है। वैसे शुरू में किसी टफ टास्क से कम नहीं लगेगा, लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि शुरुआत में अगर कुछ टफ लगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वाकई में वो टफ ही हो। और टाइपिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और इस वीडियो के बाद तो ये और भी आसान हो जाएगी, क्योंकि जब आप सही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए स्क्रीन पर देखते हुए टाइप करना आसान होता जाएगा, और आपकी एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होगी, जो वाकई जरूरी होती है। नंबर 4, हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए। ये टिप सुनने में जितनी छोटी लग रही है, उतनी ही ज्यादा इसकी इम्पोर्टेंस भी है टाइपिंग में, क्योंकि लंबे समय तक टाइप करने के लिए जरूरी है कि आपके हाथों की पोजीशन कंफर्टेबल रहे और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वरना अच्छी स्पीड हो जाने के बाद भी टाइपिंग करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे भाई, हाथों में दर्द रहने लगेगा तो कैसे टाइप करेंगे? इसलिए टाइप करते समय अपने एल्बोज को टेबल पर अच्छे से आराम करने दे, रेस्ट करने दे, और अपनी रिस्ट को बैंड करके तकलीफ भी ना दे। आगे नंबर 5 पर है, एक्यूरेसी को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। टाइपिंग स्पीड में सुधार करने के साथ एक्यूरेसी पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब WPM कैलकुलेट किए जाते हैं तो मिस्टेक्स यानी कि गलतियां आपकी परफॉर्मेंस को पुअर बना सकती है।
तो स्पीड बढ़ाने पर जोर ना दे, बल्कि एक्यूरेसी के साथ स्पीड बढ़ाने पर फोकस करें। और इसके लिए आपको बस इतना करना है कि शुरुआत से ही एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। भले ही शुरू में आप स्लो लर्नर लगे, लेकिन कांस्टेंट प्रैक्टिस से आप परफेक्ट टाइपिंग सीख जाएंगे, जिसमें एक्यूरेसी भी होगी और स्पीड भी। यही तो आप चाहते हैं, है ना? और आगे नंबर 6 पर है राइट पोस्चर एंड पोजीशन चूज करें। सही तरह से और कम टाइम में टाइपिंग एक्सपर्ट बनने के लिए आपको टाइप करने के अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि चेयर पर सीधे बैठे और लैपटॉप या कीबोर्ड को टेबल पर एक कंफर्टेबल हाइट पर रखें। स्क्रीन को आंखों से 15 से 25 इंच की दूरी पर रखें। अपनी एल्बोज को 90 डिग्री एंगल पर बेंड करिए और अपनी पोस्चर को स्ट्रेट एंड कंफर्टेबल बनाते हुए स्टार्ट करें। और नंबर 7 पर है प्रैक्टिस में कोई कंजूसी मत करिए। टाइपिंग और प्रैक्टिस को जिगरी दोस्त कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइपिंग तो आकर ही रहेगी, और अगर टाइपिंग करते रहेंगे तो प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। समझ गए ना? और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि इस नई स्किल को सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा नई स्किल सीखने को तैयार रहता है। और जब एक बार आप राइट टाइपिंग स्किल सीख लेंगे तो हमेशा के लिए टाइपिंग के मास्टर बन जाएंगे। और किसी स्किल में मास्टर बनना कैसा होता है, ये तो आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको इसे और आसान और इंटरेस्टिंग बनाना है तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की हेल्प भी आप ले सकते हैं, जिनमें टाइपिंग रेसिंग गेम, टाइपिंग वॉर मास्टर, टाइपिंग निंजा गेम जैसे गेम्स भी शामिल है। और इस तरीके से इन 7 टिप्स को ध्यान में रखकर इनकी हेल्प लेकर टाइपिंग की प्रैक्टिस में जुट जाइए, ताकि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी जल्द से जल्द बन सके। और अगर इस वीडियो को देखकर आप टाइपिंग करने के लिए एनकरेज हुए हो और आपको ये वीडियो हेल्पफुल भी लगा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो, ये जानकारी, हमारी क्विक सपोर्ट टीम की पूरी मेहनत आपको कैसी लगी, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है आगे ऐसे वीडियोस बनाने का। सो आपका प्यार हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे अपने उन दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर करने वाले हैं ना, जो टाइपिंग स्पीड को लेकर के थोड़ा टेंशन में रहा करते हैं? प्लीज जरूर कीजिएगा। और अगर आप आज पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसी अमेजिंग जानकारियां आपको हमेशा मिलती रहे तो काम कर लीजिए लगे हाथ। पहला तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा, हाँ एग्जैक्टली, वो जो बेल आइकन आपको दिख रहा है ना, उसे प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए भेजते रहिए आप अपने सवाल और जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।